नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर लेने दीजिए, फिर सभी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा और सदन से वॉकआउट कर लिया। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नए सिरे से बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन में सक्रिय युवाओं के साथ ही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। कई जिलों के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी बदले जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस उत्साहित है। प्रदेश नेतृत्व जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के निरंतर अभियान चलाने की तैयारी में है। वहीं मानसून एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है। रविवार को इसने पूरे उत्तर प्रदेश के सफर को पूरा कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लखनऊ में शाम को हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह और मोहम्मद दानिश के मुताबिक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। वहीं देश भर में आज से लागू हो चुके नए कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके में दर्ज हुआ है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि अपने रिक्शा के इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास तिलक शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था। वहीं काशी के रामनगर की रामलीला पूरे विश्व में काफी मशहूर है। आध्यात्म के इस अलौकिक झलक को प्राचीनतम व्यवस्था के अनुसार देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे हैं। वहीं इस रामलीला से राम भक्तों का इतना लगाव होता है कि अपना सारा कामकाज छोड़कर वे महीनों तक रामनगर में आकर रहते हैं और अलग अलग लीला स्थल पर जाकर हर दिन इस आयोजन को देखते हैं। वहीं नीट पर चर्चा की मांग को लेकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के बाद शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी। अब इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश में समय समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल की, नीट, यूजी और पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उससे लोगों में बेचैनी है, चिंता है और आक्रोश की लहर स्वाभाविक है, जिसका शीघ्र सही स्थायी समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। वहीं देश में नए कानूनों के लागू होने के बाद अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर के विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। कहीं ना कहीं ये कानून पूरे देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव को शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, मुहर्रम जुलूस, स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस को शांति और सौहार्द के साथ निकाला जाए, अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही स्कूल चलो और संचारी रोग नियंत्रण अभियान को एक साथ चलाया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी बच्चा संक्रामक रोग की चपेट में नहीं आने पाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। मंगलौर में उन्होंने बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताते हुए किसानों से बीजेपी को वोट न देने के लिए कहा। राकेश टिकैत रुड़की के मंगलौर में किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे।
वहीं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।